राजीव जी आपसे ही करते हुए, चूंकि कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है, लेकिन राजीव त्यागी, आज प्रधानमंत्री ने दो टूक कह दिया है कि हिंदुस्तान मित्रता करना भी जानता है तो आंखों में आंखें डालकर जवाब देना भी जानता है, और लद्दाख में हमने यही किया। पीएम के बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पीएम का जो बयान है निश्चित रूप से एक फुस पटाखे की तरह से है। जिस तरह से फुस पटाखे से कोई इंपैक्ट नहीं होता, ठीक वही बयान पीएम ने आज दिया है। पीएम महोदय ने, प्रधानमंत्री महोदय ने अपने बयान में किसी प्रकार से भी चीन का क्या नाम लिया? चीन का कोई नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री महोदय ने किसी प्रकार से 20 जवान जो हमारे शहीद हुए हैं उनको लेकर के कोई ये टिप्पणी नहीं की कि चीन को माकूल जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय ने यह जवाब नहीं दिया जो आज तक की रिपोर्टिंग है, बकायदा जो सैटेलाइट इमेजरी आज तक दिखा रहा है कि फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में बकायदा चीन का कब्जा है और फिंगर 4 पे हेलीपैड बना लिया गया है। इस पे कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री महोदय। प्रधानमंत्री महोदय इस बात पे बिल्कुल नहीं बोले कि गलवान घाटी में परमानेंट स्ट्रक्चर चीन ने बना ली है और हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर लिया, इस पे कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री महोदय इस बात पे भी नहीं बोले हैं कि 5 मई से पहले का जो स्टेटस भारत की सरकार चाहती थी चीन से बातचीत करके या कूटनीतिक प्रयासों से, उस पर कुछ नहीं बोले। तो प्रधानमंत्री ने कुल मिलाकर के चीन के विषय पे निराश किया है देश को। हम सिर्फ इतना चाहते हैं चित्रा जी, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, हम ये चाहते हैं कि वर्ष 2013 में, मैं याद दिलाना चाहता हूं, चीन ने ये हिमाकत की थी और गलवान घाटी में अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। संबित पात्रा और मैं दोनों बकायदा डिबेट पे रहा करते थे। संबित पात्रा ये सवाल पूछते थे कि चीन वापस कब जाएगा, तो संबित पात्रा से मेरा जवाब हुआ करता था चीन वापस जाएगा, और ये वापस गया चीन 2013 में। वापस भेजा हमारी सरकार ने कूटनीतिक प्रयासों से, बिना किसी खून को बहाए हुए। राजीव त्यागी पूछना चाहते हैं, एक सेकेंड, क्या चीन ने हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा कर रखा है? बिल्कुल निश्चित रूप से फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक बकायदा हमारी सेना गश्त किया करती थी। गलवान घाटी में जहां परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है बकायदा, उस रिपोर्ट को मैं कहना चाहूंगा। चलिए ठीक है, उस रिपोर्ट पर हम आएंगे। जो सवाल आपने खड़े किए हैं संबित पात्रा उसका जवाब देना चाहते हैं। जल्दी से बोलिए। ये आज का जनसत्ता है जो स्पष्ट कहता है गलवान घाटी में जिस जगह हुई हिंसक झड़प, वहां चीनी सेना ने किया निर्माण, अब भारतीय सेना पर नजर रख रही है पीएलए। बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, जहां हिंसक झड़प हुई, जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए, आज तक क्या की जो महत्वपूर्ण सवाल है, राहुल कंवल साहब की रिपोर्टिंग के हिसाब से, राहुल कंवल साहब जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज तक जो रिपोर्टिंग कर रहा है बकायदा, उसमें सैटेलाइट इमेजेस का हवाला दे रहा है आज तक। राजीव त्यागी जी, लेकिन आज तक ने कभी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है चीन। उसको अगर आप गौर से सुनेंगे, और अखबारों की कटिंग लाकर तो आप देश के सामने बात कर रहे हैं राजीव त्यागी, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को? क्या आपको अखबारों पे भरोसा नहीं है? नहीं, अपने चैनल पे भरोसा नहीं है? नहीं, देश के, एक सेकंड राजीव त्यागी, यहाँ पर चैनल, मैंने कह दिया आपको कि चैनल ने नहीं कहा कि देश की जमीन पर कब्जा करके बैठा है चीन। राजीव त्यागी सुन लीजिए मेरी बात, राजीव त्यागी मेरी बात सुनिए। राजीव त्यागी जी, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है कि नहीं है राजीव त्यागी जी? प्रधानमंत्री महोदय ने जो बात कही है वो निश्चित रूप से रक्षा मंत्री महोदय की जो बात थी उससे उलट कही कि चीन हमारी सीमा में नहीं घुसा, जबकि रक्षा मंत्री ने कहा कि भारी संख्या में चीन आया। पहली बात। दूसरी बात, तापिर गांव जो अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने 19/11/2019 को पार्लियामेंट में कहा कि चीन अरुणाचल प्रदेश की सेना में 18 किलोमीटर अंदर आ गया हमारे देश में।